डॉक्टर रायमा, ये पेंशन का 1000 अरब का खर्चा, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस की, आपको याद है 6 महीने पहले बात करते थे, अब तो ये जंग की बातें शुरू हो गई तो ये बातें खत्म हो गई, प्राइवेटाइजेशन ये वो। तो ये अब बजट की क्या डू यू सी की कोई रियलिस्टिक टारगेट्स हैं? हाउ डज इट लुक? थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, बजट का जो टोटल इन्होंने हमें मैग्नीट्यूड बताया है, इट इज 17.68 ट्रिलियन रुपीज, ठीक है। और ये पिछले साल से 900 बिलियन कम है, और कह रहे हैं हमने अपना बजट कम कर दिया है। 17.68 ट्रिलियन में से इन्होंने 900 बिलियन कम कर दिया, तो ये क्या काम इन्होंने किया? आई डोंट थिंक ये कुछ भी कम हुआ है। द इश्यू इज कि हम बजट जो होता है, इट्स जस्ट जैसे हम घर का बजट या अपना बजट बनाए, इट जस्ट टेल्स यू कि आपके सोर्सेज ऑफ रेवेन्यूज क्या है और आपके सोर्सेज ऑफ एक्सपेंसेस क्या है। यहाँ से पैसा आना है, यहाँ से पैसा जाना है। अब पैसा आने के सोर्सेज हमें सबको पता है, ईयर ऑन ईयर यानी कि हर साल कंसेक्टिवली हमारा फिजिकल डेफिसिट रहा है। वो इसलिए रहा है क्योंकि हमारे जो टैक्स इकट्ठा करने के तरीके थे वो फ्लॉड थे, बहुत करप्शन थी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हुआ ये है कि हेलो, उनकी तरफ कोई रुकावट है? डॉक्टर साहब, ये बिजली के बिलों का जो किस्सा है, आप तो अभी हैं नहीं पाकिस्तान में, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत चल रहा है, सोशल मीडिया पे आपने भी देखा हो। इनकम टैक्स बिजली के बिल में लग रहा है, पता नहीं कितने टैक्स उसमें रंग बिरंगे टैक्स लगे हुए। तो फिर उसके बाद एफबीआर का क्या काम रह जाता है? अगर टैक्स ऐसे ही कलेक्ट होना है, बिजली के बिलों से इनकम टैक्स कलेक्ट करना है, तो वाई एफबीआर? एफबीआर की बात तो सर एक और करेंगे। मैं किस किस बात के ऊपर जो है वो मातम करूं? एक तो आईपीपीस का मसला हल नहीं हुआ, दूसरा मोटा मसला आपके सामने एक और रखना चाहता हूं कि पाकिस्तान की अशराफिया ने आपको एक तो आईपीपीस की तरफ से बिजली दी, ठीक हो गया। दूसरी तरफ जो है वो मसला हल नहीं हुआ, 2.7 ट्रिलियन का आपके ऊपर बोझ है। अच्छा, कहां कहां से बिजली बन रही है? बिजली आपकी खपत से ज्यादा बन रही है और वो जाया हो रही है, लाइन लॉसेस में जा रही है। फिर इसके अलावा गौहर एजाज जैसे लोग जो है वो बेशुमार हैं, और उन्होंने क्या किया कि आपसे हुकूमत से सहूलत ली कि हम अपनी इंडस्ट्री चलाने के लिए, क्योंकि आप हमें जो है वो 9 सेंट में बिजली नहीं देते, चुनाचे हमें 15 सेंट के ऊपर तो हम इंडस्ट्री नहीं चला सकते, तो हमें आप जो है वो कुछ जो है वो लेवरेज दें। लेवरेज उन्होंने एक और क्या काम किया, उन्होंने कहा आप अपनी जाती बिजली बना लें। जाती बिजली बनाने को कहते हैं कैप्टिव पावर प्लांट्स, ठीक हो गया। यानी आप इंडस्ट्री चलाने के लिए, जिससे ताकि मजदूर पैदा हो, मजदूरों को मजदूरी मिले, स्किल लेबर बने, कपड़ा बने, कपड़ा जो है वो बिके। और अभी भी आपको जो है इतने सारे टैरिफ लगने के बावजूद आपको लेवरेज मिल रहा है अमेरिका के अंदर, आपको यूके के अंदर, आपकी टेक्सटाइल को अभी भी जो है वो बाकी कंपेटिटिव प्राइस जो है वो लो है, यानी आपको फायदा है अभी भी टेक्सटाइल का। सो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने कैप्टिव पावर प्लांट जो है वो लगाए। फिर उसने गौहर एजाज जैसे तमाम लोगों ने सोचा कि यार ये इतनी सारी हमने जो टेक्सटाइल बनानी है, मजदूरों को मजदूरी देनी है, फिर इसके ऊपर जमीन की कॉस्ट है, फला। इन्होंने टोटल ओवरहेड कॉस्ट और कॉस्ट निकाल कर इन्होंने कहा हमें क्या लेना देना, जो कैप्टिव पावर प्लांट में जो बिजली इंडस्ट्री के इस्तेमाल के लिए बनती थी, जिससे आपकी फैक्ट्री चलनी थी, उसके बजाय उन्होंने वो बिजली जो है सरकार को बेचना शुरू की और अरबों रुपए का फायदा किया। क्या सर, ये इतना बड़ा आपके साथ खिलवाड़ किया गया। सो वो एक तो ये मामला, यानी कैप्टिव पावर प्लांट की बिजली भी आप खरीद रहे हैं, आईपीपीएस की बिजली भी आप खरीद रहे हैं, नेट मीटरिंग का एक नया ड्रामा आपके साथ हुआ, और फिर उसके अलावा जो है वो सोलर एनर्जी का भी मामला आपके साथ हुआ। एक सवाल कंटिन्यू कर लें, फिर मैं आपको डिटेल मजीद बताऊं। डॉक्टर रहमा से आप डॉक्टर रहमा आप अपना कंप्लीट कीजिए। सवाल मेरे दिमाग में जो है वो ये है कि अगर हमारे पास एक्स्ट्रा बिजली है तो ये 2000 मेगावाट देने की बात की थी, ये जो ये क्रिप्टो वाला लग रहा है उस पर आईएमएफ ने को क्या प्रॉब्लम है पेमेंट? चले आते हैं डॉक्टर हम आप अपना मैं अपना कंप्लीट करती हूँ। द थिंग इज, सबसे पहले जो मैंने बताना है कि इट इज अगेन एन अनबैलेंस बजट। हमारे पास सोर्सेज ऑफ फंड्स नहीं है। मैं जिस चीज को पढ़ के आज बहुत ज्यादा हैरान हुई, आईएमएफ के जो प्रिलिमिनरी नोट्स हैं अभी 1 घंटा पहले ही आए हैं, उसमें ये है कि आईएमएफ ने गवर्नमेंट को कहा है कि आपने खाद पे भी टैक्स लगाना है, आपने एग्रीकल्चर मशीनरी पे भी टैक्स लगाना है,
आपने एग्रीकल्चर पे भी टैक्स लगाना है, और आपने डिफेंस बजट आप बेशक बढ़ा दें, और आपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की तनख्वाहों को भी कम करना है, और आप 4.26% से आप ग्रो भी करेंगे। मतलब कि मैं बहुत सारे IMF के इकोनॉमिस्ट को जानती हूँ, हमने काम इकट्ठे किया है, they are very smart people, smarter than smarter than the median amount of people। वो कभी भी इस तरह की बात बगैर सोचे समझे किसी बैकिंग के बगैर नहीं कर सकते। आप मुझे बताएं, इतना हेविली टैक्स जो एक कंट्री है जो एग्रीकल्चरल बैकबोन वाली कंट्री है, उसके आप खाते पे टैक्स लगाएंगे, हर चीज पे टैक्स लगाएंगे, तो हाउ इज द कंट्री ग्रोइंग? एट द सेम टाइम उन्होंने ये भी कहा कि आपने अपने टेक्सटाइल को भी टैक्स करना है, लेकिन आप अपना डिफेंस बजट बढ़ाएं। तो आप मुझे बताएं कि मैं बिल्कुल इस तरह की पॉलिटिकल बातों में बिलीव नहीं करती, आई एम प्रीटी एपॉलिटिकल, लेकिन आप इट मेक्स सेंस कि अभी जो हमला हुआ है उसके बाद एकदम IMF ने कहा ठीक है आप अपना डिफेंस बजट बढ़ा लें, जो लोग आर्मी में काम करते हैं वो तो फिर उनका तो जैकपॉट निकल आई, ठीक है, और बाकी हर वो सेक्टर जिससे आपकी कंट्री ग्रो कर सकती है उसको आप टैक्स कर रहे हैं। How does this equation match? This is not an equation, it's an inequality that puts all the poor people on the deficit side और सब अमीर and powerful people on the other side। आम आदमी के लिए पाकिस्तान में रहना आई थिंक अंडर दिस बजट इज नामुमकिन थिंग, ये हो ही नहीं सकता। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये चेन ऑफ इवेंट्स इसीलिए की गई है ताकि पाकिस्तान को और आम लोगों को बता के कि कंट्री का बहुत दफा हुआ है, ये हुआ वो हुआ करके इस बिल में, चूहे की बिल में फंसा दिया जाए, ताकि गरीब आवाम के लिए, आम लोगों के लिए, जो मीडियम क्लास है उनके लिए अंदर बाहर का कोई रास्ता ना हो। एंड कोई ग्रोथ नहीं होनी इस साल में भी, 0.25% ग्रोथ हुई, इस दफा नेगेटिव ग्रोथ होगी क्योंकि हमारे पास इंपोर्ट कवर नहीं है। यहाँ पे बातें होती थी ना कि ये रिफॉर्म्स की बातें हो रही थी, रीस्ट्रक्चरिंग की बातें हो रही थी, वो कहाँ गई बातें? ना किया करें ना, सारे, अच्छा दूसरी बात, मेरी बात सुने, जो इन्होंने सारे सैलरी क्लास को टैक्स कर दिया, हेविली टैक्स कर दिया, कितना ज्यादा उनको और टैक्स करेंगे? अभी ये ड्रामा मचा रहे हैं कि नॉन फाइलर्स को मुल्क से बाहर नहीं निकलने देंगे। किसको नहीं निकलने? एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे पाकिस्तान में होते वो निकल जाते हैं। 30% तनख्वाह टैक्सों में जा रही है। और इंपोर्ट कवर में ये अभी हमारे पास 2 महीने की इंपोर्ट कवर नहीं है, LCs नहीं खुल रही, तो आपकी इंडस्ट्री किस तरह फरोग लेगी? आपके पास चाइना और सऊदीया का पैसा आपने उनका मांग के रखा हुआ है अपना अकाउंट शो करने के लिए, और आपको पता है जो कहते हैं कि हमारे रिजर्व्स बढ़ गए हैं, वो किस तरह बढ़ गए? क्योंकि लोग बाहर काम कर करके अपनी फैमिलीज को पीछे पाल रहे हैं, बाहर मुल्कों से पैसा भेजते हैं, ईदों में भेजते हैं, सब कुछ होता है, तो उससे ये हो रहा है। आई डोंट सी दिस थिंग। दूसरी बात ये, गवर्नमेंट की मैं बातों पे हैरान हूँ, इतने लायक अक्लमंद लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें बहुत ज्यादा बढ़ानी है। आप गवर्नमेंट मुलाजमीन की तनख्वाहें ज्यादा किस तरह बढ़ाएंगे? आपके पास कोई जरिया आमदन नहीं है। अभी तक आप पेंशन का मसला 20 साल से IMF आपको कह रहा था, इंडिया ने 25-30 ईयर्स पहले अपना पेंशन का व्हाइट एलिफेंट रिजॉल्व कर लिया, हम नहीं कर सके। क्यों नहीं कर सके? और अभी भी नहीं कर रहे, और आपने तनख्वाहें बढ़ानी है, आपने किस तरह बढ़ानी है? हाउ आर यू गोना सोर्स दिस? इन्फ्लेशन होगी, नोट छापेंगे और कैसे बढ़ाएंगे? आपकी दुनिया में कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है कि आप बॉन्ड्स इशू कर सके। बॉन्ड्स इशू करना कोई बुरी बात नहीं, लेकिन आप कहाँ जाके बॉन्ड्स को इशू करेंगे? किस तरह आप करेंगे? आपकी स्टेट बैंक की बताएं जी कैसे करेंगे और बॉन्ड दूसरी आपने क्रिप्टो की बात छेड़ी थी, वो तो स्टेट बैंक ने भी कह दिया कि क्रिप्टो के लिए आपको बहुत स्पेशलाइज्ड नॉलेज चाहिए समझने के लिए। आम आदमी नहीं, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो को नहीं समझ सकता। आई डोंट नो कि इसको इस तरह रेगुलेट करके इतना लोगों को, पहले इन्होंने रियल एस्टेट सेक्टर से लोगों के वो करके दिमाग को खराब करके, बच्चों की तालीम खराब करके, स्किल सेट खराब किया, अब क्रिप्टो की ग्रीड और लालच में करके फिर खराब करेंगे। आई डोंट नो विच वे दिस कंट्री इज गोइंग रियली।